दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिंदूज एट जामिया मिलिया इस्लामिया कन्वर्ट टू इस्लाम और गेट रेप्ड फेल इन एग्जाम। जामिया मिलिया इस्लामिया एक ये प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर। जामिया मिलिया रेगुलरली इन्वॉल्व होती है कंट्रोवर्सीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जिहादी मुस्लिम माइंडसेट है इस यूनिवर्सिटी के अंदर और यहाँ पे मुस्लिम्स की डोमिनेशन है। जामिया ऑफन इन्वॉल्व होती है कंट्रोवर्सीज के अंदर। कई बार यहाँ पे इशू हो जाता है दिवाली को लेकर के, क्योंकि मुस्लिम्स इसको अपोज करते हैं। कई बार यहाँ पे एंटी नेशनल प्रोटेस्ट हो जाते हैं जामिया के अंदर। इनका जिहादी माइंडसेट है मुस्लिम्स का इंडिया के अंदर, और एक इशू है कंसर्न का। और टाइम आ चुका है कि हिंदूज और नेशनलिस्ट हिंदूज वो इस टाइम पे इकट्ठे हों। उनके लिए वेकअप कॉल है कि वो एग्रेसिवली डील करें हिंदू फोबिया से और एंटी नेशनल एक्ट से जो मुस्लिम्स करते हैं जामिया मिलिया के अंदर और बाकी जगह में। लेकिन हिंदुओं को यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा एग्रेसिवली जिहादीज को काउंटर करने के लिए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बात की, कटेंगे तो पटेंगे, और जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा इकट्ठे रहो, और इसी तरीके से जो आरएसएस के चीफ हैं उन्होंने भी हिंदुओं से कहा इकट्ठे रहो और इनसे एग्रेसिव डील करने का इस टाइम पे टाइम आ चुका है। और जो भी यहाँ पे हो रहा है जामिया मिलिया के अंदर, वो लेगेसी है नेहरू की और गांधी की, जिन्होंने इंडिया को ये लेगेसी दी, यानी कि मुस्लिम्स को रोक करके उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को बर्बाद किया। और वही काम आज कर रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। जी न्यूज़ ने क्लेम किया है, उन्होंने अनकवर कर दिया सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही थी कि यहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको थ्रेट दिया जा रहा था। जो हिंदू यहाँ पे स्टडी करते हैं, पढ़ाते हैं या काम करते हैं जामिया के अंदर, एक जो रिपोर्ट सबमिट की गई जिसको जी न्यूज़ के अंदर डिस्कस किया गया, उसके अंदर कहा कि जामिया के अंदर हिंदूज को प्रेशराइज किया जा रहा है इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, और उनको धमकी दी जाती है कि वहाँ पे सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे, उनका रेप किया जाएगा या उनको एग्ज़ाम में फेल कर दिया जाएगा अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होंगे। एक एनजीओ जिसका नाम है कॉल फॉर जस्टिस, उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाई कि यहाँ पे हिंदू टीचर्स, स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स, उनके खिलाफ बायस चल रहा है यहाँ पे, और उनको कर्ज किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है, धमकी दी जाती है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। अकॉर्डिंग टू एनजीओ, हिंदूज को यहाँ फोर्स किया जाता है कि वो कलमा पढ़ें और उनको प्रेशराइज किया जाता है कि इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो। जब कंप्लेंट की हिंदू स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, एम्प्लॉइज़ ने, तो एक एनजीओ ने यहाँ पे कमेटी फॉर्म की, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो क्लेम्स किए जा रहे हैं या जो एलिगेशन लगाई जाती थी हिंदूज के द्वारा। एक डीएनए जो जी न्यूज़ के अंदर दिखाया गया, उसमें बताया गया किस तरीके से यहाँ पे रैकेट चल रहा था प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली के हार्ट में। लेकिन दिल्ली के हार्ट में नहीं, बल्कि देश के हार्ट में, और उसके बाद दिल्ली के हार्ट में, यानी कि नेशनल कैपिटल में जहाँ पे यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। एक कमेटी फॉर्म की गई थी इस एनजीओ ने, जिसके अंदर इंक्लूडेड थे रिटायर्ड फायर ब्रांड दिल्ली हाई कोर्ट के जज शिव नारायण ढींगरा, एस.एन. ढींगरा, सीनियर एडवोकेट्स राजीव तिवारी और पूर्णिमा, फॉर्मर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव, फॉर्मर दिल्ली गवर्नमेंट के सेक्रेटरी नरेंद्र कुमार और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। ये जो कमेटी की फाइंडिंग्स थी, इन्होंने रिवील किया यहाँ पे अलार्मिंग इंस्टेंसेस हैं ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। कमेटी ने कहा कि जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और स्टाफ हैं, उनको सब्जेक्ट किया जाता है, उनको थ्रेटन किया जाता है एसिड अटैक से, रेप से, अगर वो रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं कन्वर्शंस को। रिपोर्ट ने क्लेम किया जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनको डेलिबरेटली एग्जाम में फेल किया जाता है और उनको धमकी दी जाती है कि वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हों। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा कि जो मुस्लिम फैकल्टी के मेंबर्स हैं और मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो एग्रेसिवली एक काम कर रहे हैं अगेंस्ट हिंदू जामिया के कंपाउंड के अंदर रह करके। कमेटी ने साथ में कहा यहाँ कुछ इंस्टेंसेस हैं लव जिहाद की, और उन्होंने क्लेम किया जो हिंदू SC ST के स्टूडेंट्स हैं और गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंशियल एडमिशन दी जाती है ताकि उनको मैनिपुलेट किया जाए उनके बिलीव्स को। कुछ हिंदू स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि वो जामिया को छोड़ के चले गए क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स हुई उनके खिलाफ, जिसकी वजह से उनको यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। ये जो रिपोर्ट है इसमें साथ में मेंशन किया गया कि जो इन्फ्लुएंस है रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का कैंपस के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, और वो इन्वॉल्व हैं हिंदू स्टूडेंट्स को की ब्रेन वॉशिंग करने के अंदर। और जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी उसकी वजह से हिंदू लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस केस के अंदर। दूसरी तरफ जामिया मिलिया इस्लामी ने अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दी जो क्लेम किए गए इस रिपोर्ट के अंदर।
देखिए रिपोर्ट के अंदर कहा गया CW1 एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी, उसने नोट किया कि बड़ी कॉमन नॉलेज है, लेकिन फैकल्टी के मेंबर्स और PhD के स्कॉलर्स वो उसको बार बार सजेस्ट करते हैं कि वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो जाए और क्लेम करते हैं कि वो सेफ होगी अगर वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट होगी। CW2 उसने लेबल किया कि उनको कहा जाता है काफिर। डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर दूसरे स्कॉलर्स और टीचर्स जो GMA के अंदर है वो ऑब्जेक्ट करते हैं उनके हिंदू अटायर को, जैसे कुर्ता पैजामा, तिलक जो अपने फोरहेड पे लगाते हैं, कलवा जो अपने कलाई पे बांधते हैं, और ये कहते हैं इसको कि ये पखंड है, यानी कि हाइपोक्रेसी है। CW3 एक टीचिंग फैकल्टी के मेंबर एट JMI उन्होंने रिपोर्ट किया कि प्रोफेसर एक्स एक सीनियर लेक्चरर उनके डिपार्टमेंट के, वो उनको थ्रेटन करते हैं कि उसका रेप कर देंगे, एसिड अटैक कर देंगे या इवन उनको मार देंगे अगर वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगी। CW4 एक दूसरी टीचिंग फैसिलिटी एट JMI उन्होंने मेंशन किया कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर तो डॉक्टर एक्स उन्होंने उनको एक कॉपी दी कुरान की और साथ में उसको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि वो इसको डिस्कस करें और स्टडी करें इस्लाम, और फ्रीक्वेंटली उनकी प्रोग्रेस को वो चेक करते थे। CWC जो पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के, उन्होंने कहा उनको एक बुक दी गई हिंदी के अंदर, उर्दू में और इंग्लिश के अंदर अबाउट इस्लामिक टीचिंग्स। शॉर्टली के यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के बाद CW7 एक स्टूडेंट उन्होंने रिकाउंट किया कि जो उनके कंप्यूटर ग्राफिक टीचर थे वाई, वो उनको काउंसिल करते थे कि वो मुस्लिम प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें और ऑफर मजाक उड़ाते थे और इंसल्ट करते थे और टारगेट करते थे हिंदू प्रैक्टिसेस को जब भी वो उनसे ग्राफिक को डिस्कस करते थे। CW8 एक टीचिंग फैकल्टी के मेंबर एट JMI उन्होंने नोट किया कि वो अकेले नॉन मुस्लिम है अपने डिपार्टमेंट के अंदर, ऑल दो JMI एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। CW9 एक फॉर्मर सिक्योरिटी गार्ड एट JMI उन्होंने कहा कि उनको एक्स और वाई ने अप्रोच किया कि वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो जाए और उनको प्रॉमिस किया कि उनकी जो डॉटर की मैरिज है वो मुस्लिम से करवा देंगे, मुस्लिम फैमिली के अंदर करवा देंगे। जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस्लाम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो मुस्लिम्स ने इनको हरास करना शुरू कर दिया फैकल्टी के अंदर ही। CW10 एक एक्स स्टूडेंट वो तब टारगेट बना जब उसने एक पोस्ट शेयर की प्राइम मिनिस्टर मोदी की सोशल मीडिया पे, उनको गालियां दी गई, उनका मजाक उड़ाया गया उनके ड्रेस सेंस के ऊपर कि वो कलवा पहनते हैं और साथ में उनका मजाक उड़ाया गया कि वो अडेयर करते हैं हिंदू कस्टम्स को। CW11 एक स्टाफ मेंबर उन्होंने रिपोर्ट किया 6 महीने के बाद उनके मुस्लिम कुलीग ने उनको सजेस्ट किया कि वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो जाए और आर्गू किया कि उनकी जो कास्ट है शेड्यूल कास्ट, उनकी कोई जगह नहीं है हिंदू सोसाइटी के अंदर, लेकिन उनको ऑनर मिलेगा अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी एक लड़की थी। CW12 एक दूसरे फॉर्मर स्टूडेंट जो फॉलो करते हैं जैनिज्म, उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ पे एफर्ट की जा रही थी JMI उनको इस्लाम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जब वो पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडीज़ कर रही थी। CW13 एक स्टाफ मेंबर, इनको इनकरेज किया जाता था कि वो ज्वाइन करें नमाज और दूसरे लोगों को ग्रीट करें विद सलाम वालेकुम इंस्टेड ऑफ नमस्ते। CW14 एक्स स्टूडेंट उन्हें रिकॉल किया किस तरीके से वहाँ पे हिंदू इवेंट्स इंडिविजुअल्स के द्वारा जहाँ पे पैट्रियोटिक गाने चलाए जाते थे, तो कुछ इंडिविजुअल्स आते थे बाटला हाउस से और कुछ लोकल JMI के प्रोफेसर वो इंटरवीन करते थे और इवेंट जहाँ पे नेशनल सॉन्ग्स गाए जाते थे, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए जाते थे, उसके ऊपर वो थ्रेट करते थे और फतवा पास करते थे ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए JMI के अंदर। CW15 एक स्टूडेंट उन्होंने डिपोज किया कि यहाँ पे तबलीगी जमात के लोग रेगुलरली विजिट करते हैं हॉस्टल के अंदर और कोशिश करते हैं कन्विंस करने की हॉस्टलर्स को कि वो इस्लाम को अडॉप्ट करें और हिंदुइज्म को रिजेक्ट करें। CW16 एक PhD के स्टूडेंट उन्होंने कहा यहाँ पे ऑफन रिलीजियस टॉन्ट किए जाते थे उनके खिलाफ। CW17 एक मुस्लिम एम्प्लॉय उसने टेस्टिफाई किया कि एक उनके दोस्त ने मैरिज कर ली थी हिंदू गर्ल के साथ बगैर उसके पेरेंट के कंसेंट के। तब उनको पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन दारे अरकाम बाटला हाउस के अंदर है जहाँ पे एक सेंटर खोला गया है मदद करने के लिए मुस्लिम लड़कों को जो हिंदू लड़कियों से मैरिज करते हैं और उनको प्रोटेक्शन देते हैं और लीगल हेल्प देते हैं। CW18 एक स्टूडेंट एट जामिया, उन्होंने कहा जो टीचर्स हैं वो लेस मार्क्स देते हैं नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को और उनको कहते हैं कि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट होगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स भी दिए जाएंगे, साथ में आपको पीस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी लाइफ के अंदर। CW19 एक स्टूडेंट ऑफ JMI उसने टेस्टिफाई किया जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हमको हमेशा फोर्स करते थे नॉन मुस्लिम्स को कि कुरान पढ़ें और हादीस करें।
CW20 एक एक्स स्टूडेंट, उसने शेयर किया कि उसको पॉकेट की कुरान दी गई थी और उससे कहा था कि वो जमात करे। जस्ट इमेजिन कि ये इंडिया के अंदर किस तरीके से जिहादी अपना एग्रेसिव पॉस्चर पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। वो दिल्ली के अंदर बैठ करके यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे सख्त कदम ले ऐसे लोगों के खिलाफ, और यहाँ पे जो जिहादी समय इंडिया के अंदर स्पेशली इस जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको बंद करें। और हिंदू को चाहिए कि वो भी एक्शन में आए, इकट्ठे हों और यहाँ पे प्रोटेस्ट करें इन लोगों के खिलाफ जो जिहादीज़म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, इंडिया हिंदुस्तान है, और अगर मुस्लिम को ये काम करना है जिहादीज़म का, तो पाकिस्तान जाए, यहाँ पे क्यों करते हैं। लेकिन एक खतरा बना हुआ है हमारे लिए, हमारी कंट्री के अंदर, कि जिस तरीके से जिहादी यहाँ पे एक्शन कर रहे हैं अपना। और इसीलिए योगी ने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और स्ट्रांगली इनके साथ कंटेस्ट करना पड़ेगा, इनको चैलेंज करना पड़ेगा और इनके खिलाफ इसी तरीके का सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा जिस तरीके से मुस्लिम हिंदू के खिलाफ करते हैं। धमकी देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक्शन में आना पड़ेगा हिंदुओं को। जय हिंद, जय भारत।